भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर। युवा जागरण शिविर जो अद्वैत यूथ क्लब एवं सप्तमातृका नारमदी वेद सेवा मठ के तत्वाधान में प्रारंभ हुआ 3 दिवसीय यह शिविर रहा और उसमें पूरे मध्य प्रदेश से युवा लोगों ने आकर भाग लिया। यदि किसी संस्कृति को आगे बढ़ाना हो तो उसके युवाओं के ऊपर सबसे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि वह युवा ही के अंदर वो शक्ति होती है जो संस्कृति को एक दिशा दे सके। कि आज के युग में जो युवा पीढ़ी है उसके सामने बड़ा संकट है, जो माहौल है बड़ा ही बन गया है नास्तिकता का, तो युवाओं को ठीक एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है धर्म के बारे में, अध्यात्म के विषय में। तो कुछ ऐसा किया जाए अपने आश्रम में जिससे कुछ युवाओं को लाभ हो, अध्यात्म क्या है उन्हें ज्ञात हो और वो कुछ अपने जीवन में व्यवहार करते हुए अपने उनका कैरियर को बनाते हुए साथ में कुछ धर्म के विषय में जान पाएँ, अध्यात्म को जान पाएँ और जान के कुछ साधना साथ में कर पाएँ और अपने जीवन को दिव्य बना पाएँ। इन शिविरों के दौरान सारे शिविरार्थियों की एक दिनचर्या होती है। दिनचर्या उनकी प्रातः काल से प्रारंभ होती है, 4:30 बजे जागरण होता है, 5:15 बजे से उनका योगाभ्यास होता है। योग के अंतर्गत उन्हें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार और कुछ मंत्रों की चैंटिंग कराई जाती है। उसके पश्चात उन्हें नर्मदा जी के तीर पर, तट पर जा कर के माँ नर्मदा का जो एक वात्सल्यमय एक सन्निधि है उसको अनुभव करवाने का प्रयास और वहाँ बैठा करके उनको मेडिटेशन कराया जाता है। और मेडिटेशन भी हम लोग जो एक ट्रेडिशनल पद्धति है, जो एक पारंपरिक पद्धति है, जो देवी गीता के अंदर अवयव ध्यान आता है, उसके आधार पर हम उन्हें इष्ट देवता ध्यान के बारे में उन्हें अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस तरह से वे इष्ट देवता को अपना सकते हैं और किस तरह से वो उस इष्ट देवता के अपनाने के साथ साथ अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, ऐसा एक समन्वय बिठाने का प्रयास करते हैं। घर में भी मुझे बोला जाता था पूजा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, लेकिन मेरा कभी ये विश्वास नहीं रहा कि आप मंदिर जाके पूजा करो तभी पूजा होती है, या फिर भगवान को टीको पूजो तभी वो पूजा होती है। तो मुझे ये सब आडंबर लगता था। मुझे पूजा बस ये लगती थी कि बस मन में भगवान को भजते रहो, उनके प्रति भक्ति रखो तो वो आपकी पूजा है। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि जो हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसका जो दूसरा चरण है वो है त्याग। जब हम उसके प्रति त्याग दिखाते हैं तभी सामने वाले को ये समझ में आता है कि आप उसके प्रति प्रेम रखते हो और तभी उसको इस बात की अनुभूति होती है। हम उन्हें भ्रमण के लिए नर्मदा जी के तीर पे बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है, वहाँ ले जा करके उनको हम कुछ वेदांत का प्रारंभिक जो बातें हैं वो बताई जाती हैं, जीवन संबंधी बातें बताई जाती हैं और जीवन को कैसे जीना है वह बताया जाता है और जीवन की एक दृष्टि प्रदान की जाती है। जो अपना वैदिक धर्म है सनातन, इसका स्वरूप क्या है, इसके मूल ग्रंथ क्या हैं, इसकी विचारधारा क्या है और कैसे इस धर्म को अपने जीवन हम जी सकते हैं, अध्यात्म क्या है, उसकी साधना क्या है, अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है कि प्राप्ति का उपाय क्या है और कैसा हम जीवन जिएं घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, जिससे हम जो हमारा लक्ष्य जीवन का मोक्ष वहाँ तक पहुँच पाएँ इस जीवन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे विषयों को तो हम पढ़ते ही है, परंतु जो मूल है, इस जगत का मूल है, जगत की उत्पत्ति क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हमने यहाँ आके सीखा। स्वामी जी ने हमें यहाँ पे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बारे में बताया। हम लोग आज के ज़माने में इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि यदि मैंने किसी काम में एफर्ट डाले तो उसका रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग ही आना चाहिए और नहीं आया तो मैं या तो किसी को ब्लेम करूँगा या उन सब चीज़ों को लेकर परेशान होता रहूँगा। तो ज्ञान मार्ग क्या है, वेदांत क्या है, वेदांत में मोक्ष की साधना क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है मेरा, मैं चेतन हूँ कि जड़ हूँ, मैं साक्षी हूँ कि शरीर हूँ, इन सब का जो विचार किया वेदांत में के ग्रंथों में, जो गीता है, उपनिषद है, तो उसका हमने एक सार निकाल के
उन्हें बताने का प्रयास किया। तो गीता में निष्काम कर्म किस प्रकार मोक्ष का साधन है बताया भगवान ने। तो उस गीता के अनुसार व्यक्ति कर्म कैसे करे, इसको उन्हें बताने का हमने प्रयास किया। धर्म को जीवन में उतारने के पश्चात जो एक वातावरण, एक स्वयं की मानसिकता और किस प्रकार से हम अपने आप के भीतर परिवर्तन देखते हैं, इसको इस 3 दिनों की एक दिनचर्या के माध्यम से मैंने समझा और काफ़ी अच्छी एक अनुभूति मुझे शिविर के माध्यम से रही। अनुशासन में ही जीवन का सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होता है, वह भी हमें स्वामी जी से पता चला। इससे पहले हमारे मन में यह जिज्ञासा था कि अनुशासन एक बंधन है जो हमें बांध के रखता है, परंतु स्वामी जी ने जिस प्रकार से उसे हमें समझाया, बताया क्या गलत है क्या सही है, वह भी स्वामी जी ने हमें उसका अज्ञान का पर्दा उठाया और कर्म के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को यहाँ पे मिला। मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आई थी कि हमारे जो जीवन में सुख है वो क्या सिर्फ हमें संसारिक बातों में मिलता है या सुख क्या है। तो स्वामी जी से उत्तर की प्राप्ति में मुझे यह पता चला कि जो सुख है वह हम ढूंढते हैं संसारिक चीज़ों में, परंतु यहाँ आकर मैंने जाना कि शांति बाहर नहीं, शांति हमारे अंदर है। और यहाँ पर आकर मेरे जीवन में कई बदलाव आए हैं। स्वामी जी ने हमें सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता के बारे में बताया, क्यों वह हमारी ज़िंदगी में इतनी महत्व रखती है। तब मुझे पता चला कि हमें हमारी आत्मीयता, हमारी ट्रू सेल्फ को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से युवा जागरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह चौथा शिविर था जो माँ नर्मदा जी के तट पर सप्त मातृका मातृशक्ति के सानिध्य में यह संपन्न हुआ।